हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा, एक्सरसाइज है 7.4 जो कि बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस चीज़ में ध्यान रखना भाई, 7.4 क्या है, एक अलग एक्सरसाइज है। अभी हमने 7.3 तक सारा हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अभी इसमें नई चीज़ आने वाली है, वो नई चीज़ क्या है उसको देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर हम लोग। तो इसमें बोल क्या रहा है कि हमें लॉन्गेस्ट साइड बतानी है, ठीक है। हाइपोटेनियस को लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करना है किसी ट्राइंगल में। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। और फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है उस क्वेश्चन के तरीके चलेंगे भाई। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ भाई राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आता ना, द हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों मिला के 90 बन रहा है, और एंगल ए अकेला ही 90 है। तो एंगल ए क्या है, अकेला 90 है। तो जो भी ट्राइंगल में जो भी एंगल क्या होता है सबसे बड़ा होता है, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ध्यान रखना, देखो इसमें लिख भी रखा है, सिंस साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट। क्या बोल रहा है, सिंस साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। भाई 90 डिग्री ये लार्जेस्ट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस है। हाँ भाई हो गई ना प्रूफ, बताओ कितनी देर लगी, है ना। लार्जेस्ट एंड सिंस ए इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, और ए क्या है, लार्जेस्ट एंगल है ट्राइंगल का, द साइड अपोजिट मस्ट बी द लार्जेस्ट। सो बी सी इज द हाइपोटेनियस विच इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। बताओ कितनी सिंपल चीज़ थी। तो मेन क्या है, थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.48 साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। हाँ भाई क्या बोल रहा है, इसको एक्सटेंड कर दिया, ए बी को तो क्या कर दिया, पी तक एक्सटेंड कर दिया, और ए सी को एक्सटेंड कर दिया हमने यहाँ सी से क्यू तक का। तो ये एक्सटेंड करने के बाद की कहानी क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली हमने एक्सटेंड कर दिया ऑल्सो एंगल पी बी सी। एंगल पी बी सी क्या है, ये पी बी सी जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, लेस देन है, मतलब छोटा है। ये क्या है, लेस देन है इस क्यू सी बी एंगल से, इस वाले एंगल से क्या है, ये लेस देन है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इस क्वेश्चन की। और हमें शो क्या करना है, शो करना है कि भाई ए सी क्या है, बड़ी है। ये जो ए सी वाली लाइन है ये क्या है, बड़ी है ए बी से। हाँ भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला मैंने क्वेश्चन अभी करवाया, उसमें क्या बोला था कि जैसे अगर ये वाला एंगल क्या है, अगर बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो अगर हम ए बी सी एंगल को, हाँ भाई इस वाले एंगल को अगर हम बड़ा साबित कर दे, किससे, ट्राइंगल के सबसे बड़ा एंगल बता दे इसको, है ना। भाई जैसे ये वाला एंगल है, अगर वो इससे बड़ा है ना, अगर ये वाला एंगल इससे बड़ा है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, इससे ए बी से बड़ी होगी। भाई एंगल ए का हमें लेना देना ही नहीं है, ये बी सी वाली साइड का लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला क्या है, सिर्फ ए सी और ए बी की बात करना है। भाई कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए सी और ए बी का कंपैरिजन हो रहा है कि भाई ए सी बड़ी है ए बी से। भाई बी सी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम थर्ड वाली साइड पे जाएंगे ही नहीं। तो थर्ड वाली साइड पे जाने के बाद ए सी आपको बड़ी बतानी है, तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, मतलब एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी अगर आपने बड़ा बता दिया किससे, एंगल ए बी सी क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, ए सी बी से, एंगल ए सी बी से। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार एंगल ए बी सी बड़ा है, बी एंगल बड़ा है किससे, एंगल ए सी बी से। तो इसका जो अपोजिट साइड है ये भी क्या होगी, बड़ी होगी, इसकी अपोजिट साइड ए बी से। हाँ भाई समझ में आई गई होगी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से हो रखा है, तो आपको ये पूरा डायग्राम अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी हम चल रहे हैं दूसरी वाली स्लाइड पे। भाई दूसरी वाली स्लाइड का कहना चाहिए भाई, ए बी सी प्लस पी बी सी। हाँ भाई दिख ही रहा है आप लोगों को, ये ए बी सी क्या है, पी बी सी के, और दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं। भाई ये रहा ए बी सी और ये रहा पी बी सी, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। ऐसे ही लेंगे ए सी बी प्लस क्यू सी बी, ये भी पूरा का पूरा क्या बन रहा है, 180 बन रहा है, लीनियर पेयर है ये भी क्या है हमारा, लीनियर पेयर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ भाई ए बी सी प्लस पी बी सी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर हो गया। अब इसने क्या करा है, एंगल ए बी सी को इधर ही रखा है। क्यों भाई, ए बी सी तो चाहिए था ना हमें क्या चाहिए था, ए बी सी ही चाहिए था। ये देखो ए बी सी यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे ए सी भी छोड़ देंगे, बाकी सारा लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी बी सी, ठीक है, पी बी सी को इधर लिया है। ऐसे ही दूसरा लिया हमने ए सी बी प्लस क्यू सी बी। भाई पता है ना, सेकंड इस साइड वाला जो पोर्शन था, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये कितना बन गया, 180, लीनियर पेयर हो गया। इसमें भी क्या कर दिया, ए सी बी को यहाँ छोड़ दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार जब ए बी सी हमारे पास क्या दे रखा है भाई, ए बी सी और ये पी बी सी, हमने ये लेकर ये सारी सिचुएशन कर दी। सेंस हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी बी सी क्या है, क्यू सी बी के से छोटा है, जो कि हमें क्या है, गिवन है क्या, हाँ भाई गिवन ही तो है। ये देखो
PBC QCB से क्या है, छोटा है। क्या है, PBC QCB से छोटा है। वही लिख दिया इसने, PBC QCB से क्या है, छोटा है। तो PBC और QCB क्या है, ये रहा PBC, एंगल PBC, और ये रहा QCB। तो आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि भाई अगर एंगल PBC क्या है, यहाँ पर अगर हम लिख दें 80 डिग्री है मान लो, तो हमें QCB क्या लिखना होगा, ज़्यादा लिखना होगा। मान लो 81 ही लिख दो आप, चाहे क्या लिख दो 81। तो 180 में से अगर 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 100। और एंगल ACB 180 में से अगर 81 भी लेस करते हैं हम तो कितना बचेगा, 99। तो भैया इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं भाई एंगल ACB क्या है, एंगल ABC क्या है, बड़ा है किससे, एंगल ACB से। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। अगर ये वाला जो एंगल लोगे उससे एक नंबर ही ज़्यादा ले लो, चाहे भाई 90 भी ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है, इसकी जगह 90 भी ले सकते थे। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई इसमें कि अगर एंगल PBC क्या है हमारा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं भाई, एंगल PBC क्या है, अगर हमारा ये छोटा है तो ये छोटा होगा तो ये डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि 180 में से ये छोटा माइनस होगा तो भाई ये बड़ा आ जाएगा। और अगर QC भी लेस करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, भाई ये वाला एंगल क्या है, इससे स्मॉलर है। क्या है, स्मॉलर है। ये देखो हमने लिख रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन था, PBC क्या है, स्मॉलर है। स्मॉलर है, अगर मान लो ये 80 है तो ये 81 है। अब समझ में आएगा होगा भाई, 180 में से 80 लेस करेंगे 100 रह जाएगा, और ये लेस करेंगे 99 रह जाएगा। तो कौन सा बड़ा हुआ, ABC क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया ACB। अब ABC ग्रेटर देन है, यही तो हमें प्रूव करना था कि ABC क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन है। ये वाला एंगल, अगर एंगल ग्रेटर देन है तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो ये स्टेटमेंट आप लिखे आना आगे, thus now the side opposite to the larger angle is larger than the side opposite to the smaller angle। smaller angle से क्या होगी, अगर वो larger है साइड तो उसका एंगल भी क्या होगा, लार्जर होगा। और अगर एंगल लार्जर है तो साइड भी क्या होगी, लार्जर होगी। तो हम लिख देंगे भाई AC इज़ ग्रेटर देन AB एज साइड्स अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, सिंपल। हाँ बस एक ही पैतरा काम आ रहा है। इसी तरीके क्वेश्चन 3 में भी सारी चीज़ें वही रहेंगी सेम। क्या एक ही पैतरा क्या काम आ रहा है कि जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, उस ट्रायंगल में बड़ी होगी। तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है भाई, एंगल B इज़ लेस देन एंगल A। ये जो एंगल B है ना, ये लेस देन है एंगल A से। तो एंगल A क्या है यहाँ पर, बड़ा है। क्या है, ये बिगर है किससे, ये स्मॉलर से। एंगल B क्या है, स्मॉलर है। तो एंगल A की अपोजिट साइड भी क्या होगी, बिगर होगी, बड़ी होगी ना। तो वैसे इसमें बोल रखा है सेकंड क्या है, एंगल C क्या है, छोटा है एंगल D से। तो एंगल C छोटा है तो इसकी अपोजिट साइड वाली क्या होगी, ये भी स्मॉलर होगी। लेकिन जो एंगल D है उसके अपोजिट साइड ये भी क्या होगी, बिगर होगी, नहीं होगी। तो आपको ये पता है यार, ये दोनों साइड क्या हो गई, मतलब BO और OC ये क्या है, बिगर साइड्स हैं। क्या है, ये दोनों बिगर साइड्स हैं, क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स क्या हैं, बिगर हैं। तो बस यही इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके चलना है कि भाई हमें क्या पूछा है, यही पूछा है कि भाई AD क्या है, AD छोटी है BC से। तो BC देखो किससे मिलकर बन रही है, पूरी BC मिलकर बन रही है BO प्लस OC से मिलकर बन रही, नहीं बन रही। तो हमें ये तो पता है कि भाई BO क्या है, बड़ा है किससे, AO से। भाई AO का अपोजिट एंगल B क्या है, छोटा है ना। एंगल B देखो यहाँ पे छोटा दे रखा है, एंगल B छोटा है तो एंगल ये जो AO है ये भी छोटी होगी साइड, ये साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। तो यही सॉल्यूशन इसने क्या है यहाँ पर करके बता रखा है। देखते हैं कहाँ पर है। ये देखो इसने क्या बोला सॉल्यूशन के अंदर कि भाई गिवन है हमारे पास एंगल B, क्या हो जाता है इसको भाई, गिवन है एंगल B इज़ लेस देन एंगल A, एंगल C इज़ लेस देन एंगल D। तो आपको बताया कि भाई AO इज़ लेस देन BO। भाई AO क्या होगा, BO से लेस देन होगा, साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, सिंपल। भाई AO क्या है, एंगल B के सामने वाली थी, एंगल B के सामने वाली साइड AO थी, तो AO क्या होगी, स्मॉलर होगी। वैसे OD स्मॉलर होगी OC से, अभी बता दिया मैंने आपको डायग्राम में। भाई OD स्मॉलर होगी OC से। ये देखो OD है ना, OD ये स्मॉलर होगी क्योंकि एंगल C क्या था हमारा, एंगल C स्मॉलर था, और एंगल C स्मॉलर है तो उसके सामने वाली साइड क्या है, OD है। वैसे एंगल B स्मॉलर था, एंगल B के सामने वाली साइड क्या है, AO है, तो AO स्मॉलर हो गई, है ना। वैसे देखो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, AO स्मॉलर BO एंड OD स्मॉलर OC, दोनों को ऐड कर दिया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन, AO प्लस OD कितना हो गया, पूरा का पूरा AD बन गया। अब BO प्लस OC मैंने बताया था अभी पीछे एक्सप्लेन किया, BO प्लस OC मिलाकर पूरा BC बन रहा था, तो AD क्या हो गई, छोटी हो गई BC से। यही तो प्रूव करना था हमें, देखो यहाँ पर यही तो हमें प्रूव करना था, AD इज़ स्मॉलर देन BC, सिंपल। हाँ तो दोस्तों जैसे कि एक्सरसाइज खत्म होने वाली होती है तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम क्या है थोड़े से टिपिकल आने लग जाते हैं। टिपिकल थोड़े से हैं लेकिन अगर समझ के करोगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा। जैसे इसमें बोल रहा है ज़रा भाई AB एंड CD आर द रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD।
ठीक है, ए बी सी डी है, उसमें ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, इसलिए भाई ए बी जो फर्स्ट वाला है वो स्मॉलेस्ट है और सी डी जो है वो क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। और यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें बोल रहा है एंगल ए बड़ा होना चाहिए एंगल सी से और एंगल बी बड़ा होना चाहिए एंगल डी से। बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन में क्या बोलना चाह रहा है वो, कि भाई इस तरीके से उसने बना लिया भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी और डी ए, ये पूरा हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ए बी दिख ही रही है, स्मॉलर साइड है, और सी डी क्या है यहाँ पर, बिगर साइड है या बड़ी साइड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन दीज डायगोनल्स हम दोनों को मिला दिए। इट इज़ गिवन दैट द क्वेश्चन ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड एंड सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। भाई यहाँ पे बोल ही रखा है सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड एंड ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड, जो कि हमें क्वेश्चन में दिख भी रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या ले लिया भाई, हमें चाहिए कि आपको करना है एंगल ए को बड़ा बताना है एंगल सी से। ठीक है, मतलब इस पूरे एंगल को 1 और 3 को बताना है पूरे एंगल 2 और 4 से बड़ा, मतलब 2 और 4 मिलाकर एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिला के कितना बन रहा है हमारा, एंगल सी बन रहा है। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलकर बन रहा है हमारा एंगल ए। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ले लिया है पूरा ट्रायंगल ए डी सी, जो ऊपर वाला पोर्शन था तो उसमें से लेंगे। और फिर सेकंड जो हमारा चांस होगा वो किस में यूज़ करेंगे, हम सेकंड वाला पोर्शन लेंगे भाई, नीचे वाला ट्रायंगल जो बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है, ए डी सी के अलावा क्या बचा हुआ है हमारे पास, ए डी सी के अलावा हमारे पास बचा हुआ है नीचे यहाँ पे ए बी सी। फिर सेकंड पोर्शन में देखो यहाँ लिख रखा है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। क्यों लिया है इसका रीज़न समझा देता हूँ भाई। ए डी सी जब लिया ना इसने, तो इसमें आपको पता है कि भाई ए डी क्या है, डी सी से छोटी है। क्यों है भाई, ए डी इज़ स्मॉलर देन डी सी बोल रहे हैं, सी डी बोल रहे हैं, एक ही बात है। ए डी ये वाली साइड क्या है, स्मॉलर है सी डी से। क्यों, सी डी इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, क्योंकि बोल रखा है पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल में सी डी इज़ द लॉन्गर साइड, है ना, या लार्जर साइड या लॉन्गेस्ट साइड, जो भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं भी ए डी क्या है हमारी यहाँ पर छोटी वाली साइड है। क्या ए डी छोटी है, और ए डी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, वो भी छोटा होगा ना 4, और सी डी के अपोजिट में एंगल कौन सा है 3, तो एंगल 4 भी क्या होगा, छोटा होगा एंगल 3 से। भाई पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया ना भाई, जो भी शॉर्टेस्ट साइड होती है उसका अपोजिट एंगल शॉर्टेस्ट होगा, जो भी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका अपोजिट एंगल लॉन्गेस्ट होगा। अब देखो ये जो एंगल 3 है, एंगल 3 क्या है, किसके अपोजिट है एंगल, ये साइड सी डी के, और सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं है, और लॉन्गेस्ट साइड है तो एंगल 3 भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा एंगल 4 से, क्योंकि 4 क्या है, शॉर्टेस्ट साइड के सामने है। तो इन दोनों में अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आएगी। अब हम लेंगे इसमें बी सी लेंगे, ए बी सी लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज़ लेस देन बी सी। हाँ भाई, ए बी इज़ लेस देन बी सी क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, पूरे क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है, तो बी सी से भी छोटी होगी कि नहीं होगी। तो इसने ले लिया भाई ए बी इज़ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ बी सी। ए बी क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है बी सी के। भाई अब ए बी जो है साइड, उसके सामने वाला पोर्शन क्या है, ए बी के सामने वाला एंगल है हमारा एंगल 2, क्योंकि ये रही ए बी और इसके सामने एंगल क्या है, एंगल 2। तो एंगल 2 भी क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा एंगल 1 से। एंगल 1 कौन सा था, बी सी के सामने वाला था, और बी सी तो इसमें बड़ा बता रहा है ना, बी सी की साइड क्या है, मुँह खुला हुआ है, तो बी सी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए बी से। तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 क्या है, एंगल 1 से छोटा है। तो यही चीज़ आपको लेकर चलनी है आगे। भाई देखो आगे इसने कर क्या रखा है सॉल्यूशन में, देखो यहाँ जाके भाई सबको जोड़ लिया इसने, एडिंग 1 और 2 आपको पता है, सबको जोड़ा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिला के क्या बनता है, एंगल सी बनता है। बताया था आप लोगों को मैंने। भाई एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्यों किया, कि भाई यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये रहा एंगल 2 और ये रहा एंगल 4, एंगल 1 एंगल 3 इनको प्लस कर लिया, 2 और 4 मिला के क्या बन रहा है, पूरा का पूरा एंगल सी बन रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ लिखकर बता दिया था आप लोगों को। और एंगल 1 और एंगल 3 मिलकर क्या बन रहा है, एंगल ए बन रहा है। तो हमने इस तरीके से इनको रखा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल सी बन गया, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल ए बन गया। तो एंगल ए क्या है, बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, और यही तो प्रूव करना था, एंगल ए क्या है, बड़ा है एंगल सी से। तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल समझोगे इसमें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, रट्टा मारोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ बता देता हूँ पहले। अब आपको क्या करना है भाई, तीसरा क्या था भाई, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, तो भाई दूसरा क्या बताना था, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। तो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी को मैं थोड़ा और प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ कि भाई किस तरीके से आपको करना है, उस तरीके को ध्यान रखना कि भाई एंगल बी आपको बड़ा करना है ना, एंगल बी आपको बड़ा दिखाना। तो देखो ये एंगल बी जो है किससे मिलकर बन रहा है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 से, और इस ग्रेटर देन बताना है एंगल डी किससे मिलकर बन रहा है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 से। तो इन दोनों के लिए कौन सा हमें ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, वो यहाँ पर देखो भाई, हमें पहले लेना पड़ेगा बी डी सी लिया इसने पहले, और सेकंड वाले पोर्शन में इसने क्या ले लिया भाई, बस इसने बी डी सी लेकर और ए बी डी
BDC और ABD ले लिया, तो BDC और ABD दिखा देते हैं आप लोगों को कहाँ पर है। ये रहा देखो BDC, तो ये रहा, ये वाला पोर्शन था BDC, ये ले लिया। और उसके बाद कौन सा ले लिया इसने, BDC के बाद ये ले लिया ABD। तो मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो ये पूरा डायग्राम इस तरीके से बन रहा है ना। ये यहाँ यूँ बन रहा है, ये यूँ हो गया, ये यूँ हो गया, है ना। पहले तो इसने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल उठा लिया फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए, फिर ये वाला ट्रायंगल उठाया और ये वाला ट्रायंगल उठा लिया सेकंड वाले सॉल्यूशन के लिए। उसका एक्चुअली ऐसा किया क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो कर रहा है ये, इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर देखो राइट साइड में दिखा रहा है भाई इन ट्रायंगल ABD में क्या बोल सकते हैं भाई, AB क्या है, AD से छोटा है। ABD में देखो AB क्या है, AD से छोटा है। आप लोग यार सबके पास बुक होगी, बुक खोल के रखा करो। ये देखो AB क्या है, AD से छोटा है कि नहीं है, यही बोल रहा है भाई, दिखा रहा है ना। AB क्या है, पूरे क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है, तो ये छोटा है। तो AB के जस्ट अब सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 8। एंगल 8 भी क्या होगा, छोटा होगा। देखो इसने यहाँ लिख ही रखा होगा आगे, एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5। ऐसे ही इसने क्या कर दिया भाई, एंगल 7 इज लेस देन एंगल 6। और इन दोनों को भी क्या कर दिया, ऑन एडिंग 3 and 4 सिमिलरली फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन। भाई फर्स्ट सॉल्यूशन की तरह इसको भी सिमिलरली कर लिया। एंगल 8 प्लस एंगल 7 मिलाकर बन गया एंगल D, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलाकर बन गया एंगल B। एंगल B यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, इसके साइड मुंह खुला हुआ है एंगल B की साइड, तो एंगल B ग्रेटर दिख रहा है, तो एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल D के ग्रेटर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जरूर होते हैं, थोड़ा ट्रिकी नहीं बोलूँगा, बस थोड़ा समझने का खेल है। आपको एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि भाई किसी भी साइड अगर ये स्मॉलर साइड है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, स्मॉलर ही होगा। क्या होगा, अगर ये स्मॉलर साइड है तो स्मॉलर होगा, और अगर ये क्या बिगर साइड है या लार्जर साइड है तो ये भी क्या होगा, एंगल भी क्या होगा, बिगर होगा। यही कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। प्रैक्टिस जरूर करो ऐसे क्वेश्चंस की, जिससे आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं आए।